अभी तो सारी तफसीलात आ चुकी है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर ये रेप का इल्जाम क्यों लगा और उनको जेल की हवा क्यों खाने पर, और वो असल हकीकत जो मुहर्रिक है उन पर ये इल्जाम लगने का। पाकिस्तान के 24 साल क्रिकेटर का केस जो इस वक्त पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है, इसकी वजह है इल्जाम की संजीदगी, यूनाइटेड किंगडम के कानूनी असरात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस केस की हकीकी तफसील, इसके बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें हैं और वक्ती और हकीकी झलक पेश करें, केस का हल, मौजूदा सूरत हाल और कानूनी पे, इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। हैदर अली एक प्रोफेशनल राइट हैंडेड बैट्समैन है जो 2020 में पाकिस्तान नेशनल टीम में शामिल हुए। अग्रेसिव स्टाइल की वजह से मशहूर, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कई वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, साथ ही मुख्तलिफ डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज में भी हिस्सा लिया। मौजूदा कानूनी मसले से पहले उनको मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीदवार की हैसियत से देखा जा रहा था। ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अलेज्ड ऑफेंस 23 जुलाई 2025 को मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इल्जाम की नेचर रेप है। अभी तक कंप्लेनेंट की शरात यूके के कानून के मुताबिक सेक्सुअल ऑफेंस कंप्लेनेंट्स की एनोनिमिटी के तहत अभी तक जाहिर नहीं की। ये मैटर फॉर्मली 4 अगस्त 2025 को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को रिपोर्ट किया गया और उसी दिन हैदर अली को रेप के शुबे में अरेस्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरेस्ट बेकनहम में एक पैच वेन्यू पर पाकिस्तान शाहीन क्रिकेट टूर्स के दरमियान हुई। इनिशियल कस्टडी के बाद उन्हें कंडीशनल बेल पर रिलीज कर दिया गया। बेल की शराइत के तहत उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक वो यूके से बाहर सफर ना कर सके। आखिरी पब्लिक अवेलेबल अपडेट्स के मुताबिक हैदर अली पर कोई फॉर्मल चार्जेस फाइल नहीं किए। केस अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है। यूके के कानून के तहत क्राउन प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है वो पुलिस के जमा किए गए एविडेंस को रिव्यू करेगा ताकि ये तय किया जा सके कि कन्विक्शन का कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट है भी है या नहीं और क्या प्रोसिक्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट में है भी है या नहीं। इस रिव्यू के कंप्लीट होने तक केस ओपन रहेगा। 7 अगस्त 2025 को पीसीबी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी जिसमें ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया गया। पीसीबी ने हैदर अली को अपने अंडर तमाम क्रिकेटिंग एक्टिविटीज से प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया। पीसीबी का कहना है कि ये एक्शन स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी को कायम रखने और ड्यू प्रोसेस के एहतराम में किया गया। पीसीबी ने यह भी कंफर्म किया है कि ड्यूटी ऑफ केयर के तहत हैदर अली के लिए लीगल असिस्टेंस का भी इंतजाम किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में अरेस्ट ऑन सस्पिशन का मतलब ये नहीं होता कि एक शख्स गिल्टी है या एलिगेशंस क्रेडिबल साबित हो गई। अरेस्ट के बाद या तो पुलिस कन्विक्ट को बिना किसी चार्ज के रिलीज कर सकती है या उसे चार्ज कर सकती है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस एविडेंस का इवैल्यूएशन करती है ताकि देखा जा सके कि एविडेंटरी थ्रेशोल्ड और पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरिया पूरा होता है या नहीं। सेक्सुअल ऑफेंस कंप्लेनेंट्स को सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कंप्लीट एनोनिमिटी मिलती है, यानी कि गुमनामी मिलती है। ट्रायल में बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होता है। अगर चार्ज फाइल हो जाए तो इस किस्म के केसेस क्राउन कोर्ट में सुने जाते हैं इसकी संजीदगी की वजह से। इस केस में 3 बुनियादी कानूनी आउटकम्स मुमकिन है, पॉसिबल है। NFA यानी नो फर्दर एक्शन, अगर CPSC यानी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ये असेस करे कि एविडेंस प्रोसिक्यूशन के लिए नाकाफी है, फॉर्मल चार्ज जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ट्रायल और आखिर में एक्विटल या कन्विक्शन तक जाता है। अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन जो कि सीरियस सेक्सुअल ऑफेंस केसेस में होता है मगर शुरुआती स्टेज पर स्ट्रॉन्ग एक्सपल्सरी एविडेंस मिलने पर हो सकता है। ये केस एक इंडिविजुअल तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये जरूरी है कि वो लीगल कंप्लायंस, एथिकल ट्रेनिंग और कंडक्ट गाइडलाइंस को प्लेयर्स के लिए मजीद बेहतर बनाए, खास तौर पर जो वो फॉरेन टूर्स पर होते हैं। पब्लिक और मीडिया के लिए ये चैलेंज है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का एहतराम करते हुए सेक्सुअल ऑफेंस एलिगेशंस की संजीदगी को समझा जाए, ट्रायल बाय मीडिया से बचा जाए और कंप्लेनेंट्स की एनोनिमिटी के कानून का भी एहतराम किया जाए। हैदर अली का केस अभी भी यूनाइटेड किंगडम की जुरिस्डिक्शन में एक्टिव है। कोई फॉर्मल चार्जेस फाइल नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन जारी है और CPS यानी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस एविडेंस की बुनियाद पर अगले स्टेप्स डिसाइड करेगी। ये केस स्पोर्ट लॉ और पब्लिक परसेप्शन के इंटरसेक्शन की एक मिसाल है जो दिखाता है कि हाई प्रोफाइल केसेस में ड्यू प्रोसेस, एथिकल गवर्नेंस और लीगल कंप्लायंस कितनी अहमियत रखते हैं।